ऐसे कई बार होता है, भगवान की नाक के नीचे से ही कुछ गड़बड़ हो जाता है, लेकिन ये भगवान का तरीका है इंसान की परीक्षा लेने का, और ऐसे में उम्मीद का दामन बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। अब इतना लंबा चौड़ा ज्ञान दे दिया है तो ज्ञान किस लिए दिया है ये भी बता देते हैं। वो क्या है ना कि संदीप पंड्या स्टोर, मेरा मतलब है पंड्या स्टोर, जो संदीप पंड्या का बिल्कुल नहीं है, उसमें कुलदेवी के मंदिर से किडनैप हो गए हैं शिवाय और रावी। हे भगवान, आखिरकार कैसे? किसने कहा है कि शादी के बाद सब कुछ अच्छा होता है? अब देखिए ना, इस शादी में जो ड्रामा हुआ वो तो काफी नहीं था, अभी तो और भी ड्रामे होने बाकी हैं धरा के ससुराल में। इस शादी के बाद नई नवेली जोड़ी मंदिर जा रही थी दर्शन करने के लिए। ऋषिता और देव तो पहुंच गए, धरा और गौतम भी पहुंचे। कोई अगर नहीं पहुंचा तो वो थे शिवा और रावी। मंदिर में सब शिवा और रावी का इंतजार कर रहे थे। तभी खबर आई कि वो दोनों किडनैप हो गए। कृष, कहाँ था तू? कब से तुझे फोन मिला रहे हैं? शिवा और रावी का है। क्या हुआ? तू इतना घबराया हुआ क्यों है? रास्ते में गिरी, मेरे दोस्त ने बताया कि उन दोनों को गाड़ी में वो दोनों किडनैप हो गए। किसने किया किडनैप? अब भी रावी और शिवा का दुश्मन कौन आ गया अचानक से, यही बात सता रही थी धरा को। इतने में पता चल गया कि ये तो ऋषिता के पापा का किया धरा है। ऋषिता ये बात मानने को तैयार नहीं थी, लेकिन भाई ऋषिता, ऐसा हुआ है और ये बात एकदम सच है। शिवा और रावी को आपके पापा के गुंडों ने ही किडनैप किया है। पक्का जनार्दन का काम है। What nonsense देव, तुम ये क्या कह रहे हो? मेरे पापा ऐसा क्यों करेंगे? और अगर कुछ करना होता तो तुम्हारे और मेरे साथ बहुत पहले कर चुके होते। शिवा और रावी के साथ तो उनका कोई लेना देना ही नहीं। शादी का बदला मेरे परिवार को चोट पहुंचा के करना चाहते हैं। तुम फोन लो, मैं उन्हें फोन लगाती हूँ। वैसे आपको बता दें, किडनैप हुए शिवा और रावी यहीं से अब एक दूसरे के लिए कुछ होता महसूस करेंगे। अरे भाई, कब तक लड़ते झगड़ते रहेंगे? कहीं न कहीं तो इन्हें पता चलना चाहिए ना कि भाई हमें भी प्यार हो सकता है। और जब आप मुसीबत में होते हैं ना, तभी ही उस चीज का एहसास होता है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई, सीरियल मोल्की में अब आने वाला है एक महा ट्विस्ट, और यूं ही नहीं आ जाएगा, अब आया है तो एकदम ढोल बाजे के साथ आया है। यानी कि इतनी ग्रैंड एंट्री है तो ट्विस्ट भी कुछ ग्रैंड सा ही होगा। ससुराल में होली का माहौल देखकर अब तक तो आप समझ गए होंगे कि होली की शूटिंग करने में ये लेट नहीं बल्कि बहुत लेट हो चुके हैं। अब क्या करें, वीरेन और पूर्वी इन दोनों को कोरोना हो गया था, जिसके चलते इनके सीरियल में होली का ट्रैक एकदम आगे खिसक गया। अब भी राइटर ने होली पे कुछ कहानियां लिखी थी तो वो दिखानी तो पड़ेगी ही। पूर्वी को सरपंच ने जो सजा सुनाई थी वो सजा तो उसने कबूल नहीं की और सबके सामने दूध का दूध पानी का पानी भी कर दिया। तो अब वीरेन को लगता है कि सब कुछ ठीक हो गया, इसीलिए वो चाहता है कि सबसे पहले रंग उसे कोई और नहीं बल्कि पूर्वी लगाए। ना, मैं कोई रंग लगाने की कोशिश भी ना करेगा।
न्यू मन अगर न लगाएगी ना तो मैं कुछ लगवा लूंगा, कोई और मन अगर न लगाए। मुखी ने भांग पिया, मुखी पगला गया है, अब मुखी होश में नहीं है। हाँ, अभी मुखी को एहसास हो रहा है कि वो सच्ची में प्यार कर रहा है उससे, लेकिन अभी वो भांग के नशे में है और वो लड़की छोड़ के जा रही है, तो मुखी थोड़ा सा ऐसा हड़बड़ा गया पूरा। अब वीरेन माना कि ये आपकी पत्नी है, लेकिन पूर्वी का भी तो आत्मसम्मान है। आपका जब मन करता है उस पर चोरी का इल्जाम लगा देते हैं, घर से निकाल देते हैं, यहाँ तक कि पत्नी होने का दर्जा भी छीन लेते हैं। फिर बार बार पूर्वी को अपनी सच्चाई साबित करनी पड़ती है। इसी बात का मलाल है पूर्वी को। अब किसी तरीके से तो उनको मनाना पड़ेगा ना पूर्वी को। अब कैसे मनाएंगे और किस तरीके से मनाएंगे, तो देखते हैं। फिर बीच बीच में उसको ज़रूर ये रियलाइज़ हो रहा है कि हाँ प्यार है, पर फिर उसको रियलाइज़ होता है कि नहीं, टूटना नहीं है, मुझे इस घर से वापस जाना है, मैं मोलकी बनकर और नहीं रह सकती, और वो चली जाएगी यहाँ से खुशी खुशी। शी विल लीव फ्रॉम हियर, बिकॉज ऑब्वियसली वो कितने टाइम तक और मोलकी बनकर यहाँ पे रह लेगी जब उसके वो अधिकार ही नहीं है यहाँ पे इस घर में। अब पूर्वी नाराज है, इतनी आसानी से नहीं मानेगी। मानने वाले तो वीरेन भी नहीं है। जरा देखिए पूर्वी को इस जनाब ने रंग लगाया तो कितना गुस्सा आ गया वीरेन को। खैर, अब वीरेन और पूर्वी में ये छोटी मोटी नोक-झोंक तो चलती रहेगी। इनके बीच सब कुछ ठीक तब होगा जब इनकी एक बार फिर से शादी होगी, और ये न समझिए कि उस शादी से इस सब कुछ ठीक हो जाएगा। उस शादी में ही तो आएगा असली बवाल, और उस बवाल का नाम होगा साक्षी। मुंबई से कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि जब आप के पास वक्त होता है या फिर आप किसी भी मोमेंट को एंजॉय करना चाहते हैं, आप संगीत का सहारा लेते हैं, और ऐसे में आजकल म्यूजिक वीडियोस भी खूब आ रहे हैं। तो चलिए इस म्यूजिक वीडियो के बहाने ही सही आपकी मुलाकात कराते हैं साथ साथ राहुल वैद्य और दिशा परमार से। Because obviously we are a couple and we planning to get married. और मैं तो बचपन से ही, मुझे तो शादी करने का बड़ा शौक है, बाय गॉड। अच्छा, मुझे नहीं था, but I think अभी जग गया है। एक है एक्ट्रेस तो दूसरा है सिंगर। प्यारे प्यारे गाने सुनाकर वो सबके दिलों पर राज करता है। एक्ट्रेस को क्या पता था कि कुछ इस तरह ही उसका दिल भी चुरा लेंगे राहुल वैद्य। जी हाँ, ये प्यार की कहानी है ये दिशा परमार और राहुल वैद्य की, जिनकी जोड़ी डिजिटल दुनिया ने बना दी है। हमारी लव स्टोरी बड़ी आजकल की है, बिकॉज हम इंस्टाग्राम पे मिले हैं बाय द वे। तो आई थिंक हाँ, लोग कहीं पार्टी में मिलते हैं, किसी शादी में मिलते हैं, हमने इंस्टाग्राम, हम डीएम में मिले। हाँ, दिशा ने एक मेरे म्यूजिक वीडियो को शी हैड लाइक्ड इट, तो मैंने कहा क्या बात है यार, इतनी सुंदर लड़की, फिर हम लग गए। तो मैसेज हुआ एंड मैडम का जवाब आया, फिर वहाँ से बातचीत शुरू हुई। खैर, शुरुआत वहाँ से हुई थी। और अब इन दोनों को एक दूजे का साथ कुछ इस कदर भा गया है कि ये जल्द ही शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। एक्चुअली हम लोग ना फुल सर्कल आ गए हैं। पहले हम लोगों ने जब वीडियो शूट किया था तब हम लोग सिर्फ दोस्त थे, एक दूसरे को जान रहे थे। एंड नाउ अब हम एक कपल हैं, तो हमने एक और वीडियो साथ में शूट किया। आगे पता नहीं क्या क्या होगा, लेट्स नॉट प्लान दैट, बट एक्चुअली ना शी इज़ राइट। हमारा हर म्यूजिक वीडियो जब भी आता है तो उससे ना
हम एक हमारे रिलेशनशिप में भी बदलाव आता है। जैसे जब हमने वीडियो शूट किया था, वी वर जस्ट फ्रेंड्स, बट एक्चुअली कहूँ तो जब हमने शूट किया था दिल्ली में, दैट्स द फर्स्ट टाइम वी स्पेंट टाइम विद ईच अदर। हम एक दूसरे को हमने जाना, बिकॉज हम 3 दिन साथ में थे, तो आई थिंक वहाँ से थोड़ा बहुत शुरू हुआ। अब बिकॉज ऑब्वियसली वी आर अ कपल एंड वी प्लानिंग टू गेट मैरिड, अब इस टाइम पे ये दूसरा गाना आ रहा है, तो आई थिंक हर बार जब हमारा गाना आ रहा है, आई थिंक तीसरी बार जब गाना आएगा तब पता नहीं मैं कह सकता हूँ कि नहीं, उसमें बहुत टाइम है। बट तो ऐसा कुछ हो सकता है। बट बहुत मजा आया, इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। अभी रिसेंटली जब आप लोगों ने मतलब हम जस्ट अभी बात भी कर रहे थे राहुल से, ये वीडियो एक पिक्चर जो आप लोगों ने डाला था और न्यू बिगनिंग माधा, हाँ यस, तो कितनी तैयार है मतलब अभी शादी के लिए, मतलब दिशा? बिल्कुल, ऑफ कोर्स बिल्कुल तैयार हूँ, तभी तो हाँ भी की है एक दूसरे को हम दोनों ने, एंड वी आर फुली प्रिपेयर्ड, वी आर रेडी। Is that the right thing to say? अरे बोलने में अजीब लग रहा है थोड़ा, मैं पूरी तरह तैयार हूँ, थोड़ा बोलने में अजीब लग रहा है। हम तैयार हैं, जी हाँ। तो ऑफ कोर्स आई एम रेडी, बस ये थोड़ा कोविड सेटल होगा तो हम लोग कुछ डिसीजन ले पाएंगे, क्योंकि अभी कब करना है, कहाँ करना है, वो सब स्टैंड स्टिल पे है। सो चीज़ें जैसी थोड़ी बेटर होगी, देन वी कैन हैव अ क्लियर पिक्चर कि कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी। राहुल और दिशा की शादी जल्दी होने वाली है, लेकिन उससे पहले इनका एक एल्बम भी आ रहा है, मदानिया। अब इस एल्बम में भी लड़का लड़की को प्यार है और वो शादी के बंधन में बंध जाते हैं। तो अब तक आप भी समझ गए होंगे कि म्यूजिक एल्बम की कहानी राहुल और दिशा की असल जिंदगी से बहुत मिलती जुलती है। When I was getting ready, जब मैं ऑलमोस्ट पूरी रेडी हो गई थी, तो मेरा फर्स्ट थॉट ये था कि आई वॉन्ट टू शो इट टू राहुल एंड वॉट विल ही से, लाइक हाउ विल ही लाइक इट। दैट वॉज माई फर्स्ट थॉट। यू नो दैट एक्साइटमेंट और नर्वसनेस जो होता है हर ब्राइड को होता है कि मैं कैसी लग रही हूँ, हाउ विल माई बेटर हाफ, उनको कैसा लगेगा। तो मेरा फर्स्ट थॉट ये था। जो हमारे 2 दिन थे चंडीगढ़ में शूटिंग के, बहुत स्मूथली गए। वेडिंग सीक्वेंस था तो हमारा ड्रेस रिहर्सल भी हो गया, लेट मी टेल यू। एंड कुछ दोस्त ऐसा कह रहे हैं कि एक्चुअली वो कपड़े भी वही सेम रिपीट करना अपने शादी में। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि आपने शादी क्यों नहीं कर ली उधर, रिमेंबर अतीतु सिंह, कि आप करी, सब कुछ तो था, कर क्या जाते, यू शुड हैव फिनिश्ड इट। पर मुझे एक चीज़ याद आ रही है, हमने ना जब फेरे चल रहे थे तो हमारे डायरेक्टर ने कहा आप घूमते रहो, तो फेरे चल ही रहे हैं। तो आई थिंक वी एंडेड अप टेकिंग 30-35 फेरे तो हमने ले लिए। तो टेक्निकली 7-5 तो हमारी 5 शादियाँ हो चुकी हैं टेक्निकली। और मैं तो बचपन से ही, मुझे तो शादी करने का बड़ा शौक है, बाय गॉड। अच्छा, मुझे नहीं था, बट आई थिंक अभी जग गया है। बिग बॉस के घर में जब राहुल रह रहे थे, तभी दिशा से उन्हें प्यार का एहसास सबसे ज्यादा हुआ। और आप सबने तो देखा ही होगा कैसे उन्होंने बिग बॉस के घर में ही अपनी सगाई कर ली थी दिशा के साथ। उन हर एक किरदार की अहमियत आपको वहाँ पे रियलाइज होती है। तो मैं गया एग्जैक्टली 1 महीने बाद, मैं पागल हो गया उस घर पे जाके, बिकॉज बिग बॉस का घर बहुत स्ट्रेसफुल होता है। वहाँ पे हर आदमी आपका कंपटीटर होता है, तो वो आपकी अगेंस्ट जाने की कोई मौका नहीं छोड़ता आपके अगेंस्ट जाने का। एंड फिर आई रियलाइज एंड आई वाज लाइक कि आई जस्ट वांट टू प्रपोज टू हर। मैंने कुछ नहीं सोचा, ऑनेस्टली मैंने प्रपोज कर दिया। उसके बाद मैंने सोचा यार इसकी मम्मी को क्या लगेगा, इसके भाई को क्या लगेगा, मैंने तो बट ये कर दिया था मैंने। एंड वो हुआ एंड देन रेस्ट इज हिस्ट्री। देन बस और क्या कहूँ, देन दिशा आई थी बिग बॉस पे, एंड आई थिंक जब वो आई थी आई लुक्ड एट हर एंड मैं फिर ऐसा हक्का बक्का रह गया था कि कोई इतना सुंदर कैसे हो सकता है। यंगस्टर्स दिशा और राहुल की जोड़ी को एक साथ देखना बहुत पसंद करते हैं। शायद यही वजह है कि इनका एल्बम खूब पसंद किया जा रहा है। मुंबई से कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। ओ
छड्डो जी, हाँ छड्डो ये बाहर जाने की बातें। अब भैया अगर शादी पे जाना ही है, पहली बात तो अवॉइडेबल है, लेकिन घर की शादी है तो संगीत को एंजॉय करना है, तो बस यूं ही मिक्स एंड मैच करके पुट टुगेदर एन आउटफिट और आप लगेंगे टोटली रेडी टू रॉक द सीन। वैसे संगीत किसका है? हमारे दर्श और नंदिनी का। भाई आपकी नजरों ने समझा। दर्श देख नहीं सकता है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी खासियत है कि वो किसी की भी आहट हो उसे पहचान जाता है कि सामने कौन है। दर्श और नंदिनी का संगीत हो रहा है और आप सबने तो देखा कि संगीत की तैयारी नंदिनी ने दर्श को कैसे करवाई है। फिर क्या इन दोनों ने डांडिया खेलना शुरू किया तो भाई ये नजारा हर कोई देखते ही रह गया। किसी को यकीन ही नहीं होगा कि बिना देखे दर्श इस तरह से डांडिया रास खेल सकता है। ये संगीत का फंक्शन हो रहा है। जैसा कि सब लोग जानते हैं, दर्श, नंदिनी, शोभित और गुंजन, इनकी शादी हो रही है। तो जो भी फंक्शन होते हैं वो हो रहे हैं, इनके घर में संगीत का फंक्शन है। तो ये बहुत ही एक अच्छा सा ब्यूटीफुल सा गरबा था जो कि नंदिनी की वजह से दर्श कर पाया, बिकॉज़ वो इनोवेटिव आइडिया लाई, घुंघरू वगैरह डांडिया में लगा हुआ था। सो दैट शोज़ कि नंदिनी और दर्श का जो बॉन्ड है वो कितना प्योर अच्छा है और एक दूसरे को क्या नंदिनी कैसे दर्श को हेल्प करती है। तो वो एक तरह से इस पूरे सीक्वेंस में दिखाई दे रहा है। अब करेगा क्यों नहीं, इस सिखाया भी तो नंदिनी ने है। अपने ही संगीत में ये प्यार के पलों में खो रहे हैं दर्श और नंदिनी। अब शादी ब्याह का मामला है तो यूं ही थोड़े निपटेगा। इस शादी में बिना ट्विस्ट आए आखिर कोई शादी होती नहीं है। तो यहाँ पर भी ट्विस्ट लाने के लिए कोई न कोई तो है। दर्श की बहन नम्रता आ गई है तो वही राकला भी तो है, वो इसी इंतजार में है कि कैसे नंदिनी की शादी तुड़वा दे। यू नेवर नो, कभी भी कोई भी ट्विस्ट आ सकता है। मेरी बहन भी है यहाँ पर, वो भी शायद कोई खेल खेल सकती है, या राकला है। बहुत सारे ऐसे तत्व हैं हमारे शो में जो कुछ प्रॉब्लम कर सकते हैं। खैर इन सब के बीच कुछ अच्छा ही होगा, क्योंकि टीवी की ये एक्ट्रेस जो जल्द ही बहू बनने वाली है वो है ही इतनी अच्छी कि उसका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। मुंबई से कैमरामैन प्रकाश पाटिल के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल गुम है किसी के प्यार में सई को घर से गुस्से में विराट ने निकाल तो दिया, लेकिन जैसे ही सच्चाई का पता चला तो मेजर वाला गिल्ट भी हो गया। अब जाहिर सी बात है कि जब गिल्ट है मन के अंदर तो उसका उपाय भी करना पड़ेगा, सई को वापस लाना होगा। अब पछतावे होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब पछताने से क्या फायदा जब सई सब कुछ छोड़कर चली गई है। विराट को अब अपनी गलती पर पछतावा हो रहा है। अपनी ही गलती उसे बहुत बड़ा पाप लग रही है, बहुत बड़ा गुनाह लग रही है।
इसीलिए वो पुलकित और देवयानी ताई के पास पहुंच गया है। शायद उसे यही लगा था कि उसकी सही यहीं होगी, लेकिन सही अब कहां गई है ये तो पुलकित और देवयानी भी नहीं जानते। विराट पुलकित के घर इसलिए गया था क्योंकि कॉलेज में छानबीन करने के बाद उसे पता चल गया कि पुलकित के डॉक्यूमेंट्स को बदला था उसी के चाचा ने। तो अब सही को आधी रात को घर से निकालने का खूब पछतावा हो रहा है विराट को। अब न जाने कहां गई होगी सही और कैसे ढूंढेगा विराट अपनी सही को। लेकिन हम आपको बता दें कि विराट सही को ढूंढते ढूंढते गोवा पहुंचेगा और कहानी गोवा में आगे बढ़ेगी, क्योंकि सीरियल की शूटिंग अब गोवा में जो हो रही है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। जानना चाहते हैं टीवी की दुनिया का ताजा हाल, तो जरा देखिए एक नजर। तो आप अंदर नहीं जा सकती मैम, तो आप अंदर नहीं जा सकती मैम। मैम सुनिए, मैम सुनिए, मैम सुनिए। मुझे अपने हस्बैंड से मिलना है। जाहिर है आप अभिषेक मेहरा की वाइफ है तो उन्हीं से मिलने आई होंगी, उन्हीं से मिलने आई होंगी। मैं आपको रोक नहीं रहा हूँ, लेकिन आप उनसे नहीं मिल सकती। क्यों नहीं मिल सकती? ये प्रज्ञा बहुरानी है और हम सब जानते हैं कि प्रज्ञा अपने सुहाग को बचाने के लिए किस हद तक जा सकती है। मेरे दिल में एक रेपिस्ट के लिए कोई जगह नहीं है। ऐसे लोगों को घर का खाना तो दूर, खाना भी नसीब नहीं होना चाहिए। अगर मैं आप पे रिश्वत लेने का चार्ज लगा के आपको करप्ट इंस्पेक्टर कह दूं तो? आप मुझसे ऐसे बात नहीं। और आप किसी से कैसे भी बात कर सकते हैं? आपको शायद कानून नहीं समझ में आता। मेरे हस्बैंड के आप किसी को भी जुर्म साबित किए बगैर मुजरिम करार नहीं दे सकते। तनु ने अभी पर बलात्कार का इल्जाम लगाया है, जिसके चलते अभी हवालात की हवा खा रहा है। लेकिन भाई ये पुलिस वाले नहीं जानते हैं कि अभिषेक मेहरा की पत्नी प्रज्ञा मेहरा है, जो अच्छों को रास्ते पे ला देती है। उसे पता है कि जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली को टेढ़ा कर लेना चाहिए। अब वो देखिए आई है पुलिस स्टेशन में प्रज्ञा ने हल्ला बोल कर दिया है। मेरा नाम प्रज्ञा मेहरा है, मैं अभिषेक प्रेम मेहरा की बीवी हूँ। वो इस वक्त लॉकअप में, वो बीमार हैं, उन्हें खाने और दवाई की जरूरत है। और इंस्पेक्टर द्विवेदी मुझसे कोऑपरेट नहीं कर रहे, मुझे उनसे मिलने नहीं दे रहे, मतलब ह्यूमन राइट्स वायलेट कर रहे हैं। मेरे ये सब क्या करिए आप? ये क्यों नहीं कर सकते? आप मेरा फोन छीन सकते हैं, मेरे हस्बैंड के ह्यूमन राइट्स नहीं। आप अपनी आवाज ऊंची करके मेरी आवाज दबा नहीं सकते। आप फोन छीन लीजिए, मैं बाहर जाकर दूसरी वीडियो बनाऊंगी, सोशल मीडिया पे डालूंगी, फिर देखती हूँ वो आपको किस नाम से बुलाते हैं। आप ऐसा कुछ नहीं करें। क्यों नहीं करूंगी? जिस लड़की की बात पे भरोसा करके आप ये सब कर रहे हैं, वो भी तो यही कर रही है ना। सोशल मीडिया और टीवी का इस्तेमाल कर रही है, हर जगह जाकर नकली आंसू बहाती है और सबसे सिंपैथी गेन कर सकती, तो मैं क्यों नहीं कर सकती? पुलिस वाले ने इजाजत नहीं दी प्रज्ञा को अभी से मिलने की। हालांकि प्रज्ञा ने बड़ी मिन्नतें की, लेकिन पुलिस वाले ने उसकी एक न सुनी। और फिर प्रज्ञा को समझ आया कि उसे क्या करना है। उसने वही किया जो एक पत्नी करती है। बहू रानी के सामने ये पुलिस वाला इमोशनल हो गया और उसने अपना सर झुका दिया। मुझे आपका बनाया हुआ कोई वीडियो नहीं देखना है, क्योंकि मुझे आपकी आंखों में वो पेन नजर आ रहा है जो सिर्फ एक पति के लिए है, ना किसी क्रिमिनल के लिए। जाइए मिल लीजिए अपने हस्बैंड से। अब ये तो शुरुआत है। अब जब कोर्ट में ये मामला पहुंचेगा तब देखना प्रज्ञा खुद ही वकालत करेगी अपने पति की। वैसे आपको जाते जाते एक बात जरूर कहेंगे, कुमकुम भाग्य और कुंडली भाग्य की कहानी एक ही रास्ते पर जा रही है। वहाँ पर पुलिस थाने में पहुँच गई है प्रीता, तो यहाँ पर अभिषेक मेहरा पहुँच गए हैं थाने में। तो सोचिए राइटर अब कहानी बराबर से लिखेगा दोनों सीरियल्स की। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। क्या लगता है आपको, मिल जाएंगे इस बार कि मिलते मिलते रह जाएंगे, या फिर मिल भी गए तो दोनों एक हो जाएंगे? भाई किसकी बात क्या कर रही हूँ? ऑब्वियस सी बात है, सीरत और रणवीर की बात कर रही हूँ। ये रिश्ता क्या कहलाता है मैं? जी हाँ, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि दोनों इस बार मिले तो बिछड़ना मुश्किल हो जाएगा।
सीरत में आज उसे अपनी नायरा नजर आ रही है। ये नायरा भी तो ऐसे ही सजती संवरती थी, ये 16 श्रृंगार करती थी। आप सबको भी तो याद होगा गणगौर को लेकर ये नायरा कितनी एक्साइटेड होती थी। ये मिट्टी से मूर्तियां बनाना कार्तिक के साथ और सज संवर कर राजस्थानी डांस करना, ये सब तो सालों से करती आई है कार्तिक के साथ नायरा। लेकिन आज बात अलग है। आज नायरा नहीं, ये कार्तिक के सामने सीरत है। जब सीरत को कार्तिक ने देखा तो उसे सच में लगा कि कुछ पलों के लिए उसके सामने उसकी नायरा आ गई है। गणगौर में शिव पार्वती की पूजा होती है। जरा आप भी देखिए इस सारी लेडीज कैसे सज संवर कर पूजा पाठ कर रही हैं। तो वहीं सीरत भी अपनी मूर्ति को लेकर कार्तिक के साथ आई मंदिर। पीछे पीछे रणबीर भी आया। अब यहाँ पर सीरत की जोड़ी कार्तिक के साथ बनेगी या फिर रणबीर के साथ, ये तो शंकर पार्वती ही तय करेंगे। लेकिन हम इतना जरूर कहेंगे कि गणगौर में आया ये ट्विस्ट कार्तिक को बहुत बड़ा झटका देगा। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई हमारी दलजीत कौर ने बदल लिया है अपना अवतार। जी हाँ, ये कलाकार तो अच्छी हैं लेकिन अब ये प्रोड्यूसर का भी चोगा पहन चुकी है। ऐसे में जल्द ही आने वाला है इनका म्यूजिक वीडियो। उससे पहले करते हैं इनसे एक मुलाकात। गॉड इज काइंड। जेडन ठीक, मैं ठीक। बड़ी सिंपल कैलकुलेशन है मेरे लाइफ में। बहुत छोटी सी कैलकुलेशन और इतनी कैलकुलेशन है। आई थिंक द टाइम आई फील कि अच्छा अब सेटल हो गया, फिर कुछ नया हो जाता है। लॉकडाउन ने तो भाई किसी की जिंदगी ही बदल दी। जिंदगी ऐसी बदली कि वो एक्ट्रेस अब प्रोड्यूसर बन गई है। खुद ही अपना म्यूजिक वीडियो प्रोड्यूस भी करेगी और हाँ, जब ऐसा लगेगा कि खुद ही को एक्टिंग करनी चाहिए तो वो उसमें एक्टिंग भी करेगी, वरना न्यू कमर्स को भी मौका देगी। रियली होप कि मेरे प्रोडक्शन हाउस का नाम है इंक एम्पायर। और एम्पायर मैंने लिटरली ये सोचा कि अगर लिखते लिखते एक एम्पायर क्रिएट हो सके क्रिएटिविटी का। इंक मेरे लिए एक क्रिएटिविटी का जरिया है। ऑब्वियसली हम अपनी कहानियां बताते हैं, वो लिखी जाती हैं तो ही बता पाते हैं। तो इट्स एन एम्पायर आउट ऑफ इंक दैट वी थॉट। और बस इतना ही थॉट है। और लिटरली मेरे घर में सब जानते हैं कि सब लो सिटिंग है मेरे घर में। तो जो भी आता ना इवेंचुअली जमीन पे चौकड़ी मार के बैठा होता है मेरे साथ। तो प्रोडक्शन वैल्यू वही है, मतलब प्रोड्यूसर का थॉट भी वही है कि आओ चौकड़ी मार के बैठते कुछ अमेजिंग सा बनाते हैं। बस उतना ही है। एंड टचवुड भगवान करे यही थॉट रहे एंड वी एंड अप मेकिंग सम गुड स्टफ टुगेदर। जी हाँ, दलजीत कौर इन दिनों कुछ ऐसा ही कर रही हैं। अपने 2 पार्टनर्स के साथ मिलकर इंक एम्पायर नाम का प्रोडक्शन हाउस खोल लिया है उन्होंने और अब वो म्यूजिक वीडियो प्रोड्यूस कर रही हैं। इतनी स्ट्रॉन्ग आवाज, मैं तो ऐसी मजाक में उनकी आवाज सुनी थी क्योंकि मेरे कजन जो है परगजीत, उनको मैंने किसी काम से मुंबई बुलाया था। मैं चाह रही थी कि वो मेरे एक वेब शो का प्लेबैक करें और उन्होंने बोला मैं जुगनी को भी ले आता हूँ। मैंने कहा ले आओ।
और मैंने उस लड़की की आवाज सुनी, मैंने कहा यार क्या टैलेंट बसे हुए हैं छोटे छोटे जगहों पे, यू नो। तो हमने कहा चलो कुछ बनाते हैं, और लिटरली इस घर में बैठे बैठे डिसाइड हुआ कि चलो इनको लॉन्च करते हैं। फिर उनका एक गाना सुना, बड़ा ही क्यूट सा गाना है। फिर ये था कि कास्टिंग किसको करें, तो उमर मुझे मिले थे बिग बॉस के फिनाले के दिन, और मुझे याद है कि उस टाइम पे थोड़ी बातें हुई थी, और वो भी बता रहे थे कि मैं डॉक्टर हूँ लेकिन आई वांट टू बी एन एक्टर। तो मेरे दिमाग में वो बैठ गया था यार, यू नो कई बार नहीं पता होता कि आपको कौन सा करियर जाना है और आप कितने टैलेंटेड हो किस में। सो देन आई थॉट ऑफ उमर, ही फिट द होल बिल। फिर बस ऐसे करते 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 ये सॉन्ग हो गया, शूट भी हो गया, और बड़ा प्यारा लग रहा है आई थिंक। अब जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है, आप सबने देखा होगा कि कितने म्यूजिक वीडियो लॉन्च हो रही हैं। आए दिन कितने ही सितारे इसमें नजर आया करते हैं। तो दलजीत ने सोचा कि क्यों न शुरुआत ऐसी ही की जाए। वैसे दलजीत कौर के बारे में हम सभी जानते हैं कि उनकी जिंदगी में कितने उतार चढ़ाव आए हैं। फिलहाल अब वो एकदम सक्षम हो गई हैं, खुद के पैरों पर खड़ी हैं, अपने बेटे को माँ और पापा दोनों का प्यार देती हैं। इसे कहते हैं आज की आत्मनिर्भर नारी, जो अकेली ही इस समाज में जी सकती है और अपने परिवार का भार भी उठा सकती है। मुंबई से स्नेहा शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।